साईं की बात। बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो मेरे बच्चे। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा मन पवित्र है और इसलिए मैंने तुम्हें देने वाले में रखा है मेरे बच्चे। देने वाले बच्चों में चुना है तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से इतना लुटाओ ना, बहुत मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि देने की ना एक अलग ही आशीर्वाद है तुम पर मेरा, एक अलग ही क्षमता है तुम्हारे अंदर देने की मेरे बच्चे। याद रखना मेरे बच्चे, ये देने की नीयत है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर से। तुम जानते हो, जितनी तुम्हारी देने की नीयत होगी ना, ज़िंदगी भर मैं तुम्हें कभी भी कमी नहीं पड़ने दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम किसी से लोगे तो किससे, सिर्फ एक से ले सकते हो, लेकिन अगर देने की नीयत रखोगे ना तो तुम्हारे पास इतना आएगा ना कि तुम थक जाओगे देते देते, लेकिन तुम्हारा सागर कभी ख़त्म नहीं होगा। बस हमेशा देने की नीयत ही रखना मेरे बच्चे, बस हमेशा देने की नीयत रखना। और सुनो, जिस चीज़ का तुम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना, वो हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून और शांति चाहते हो ना, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ सीमा बनाओ, कुछ रेखाएं बनाओ मेरे बच्चे, जो उस ज़िंदगी के उस तरफ तुम्हारे ना आ पाए मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून और शांति को भंग करने आते हैं मेरे बच्चे। और बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, चाहे वो अपने हों या पराए हों, किसी को भी इजाज़त ना हो तुम्हारे बिना दखलंदाजी के तुम्हारी ज़िंदगी में आने का मेरे बच्चे, क्योंकि इससे ना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो जाती है। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी करे। तुम हमेशा ना एक बंद किताब की तरह रहना चाहते हो, एक बंद किताब। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई पढ़े, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा साईं तुम्हारे बारे में जानता है मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा सदस्य है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भार आ गया है, बहुत ज़्यादा भार आ गया है, क्योंकि उस पर पहले से ही बहुत सारी घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। और अब वो घटना हुई। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे आगे रोए गिड़गिड़ाए कि साईं तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो गया। तो सुनो मेरे बच्चे, वो तो मेरे बच्चे एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली थी। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी सेवा के कारण मैंने उसे जितना कम हो सका उतने कम में कर दिया। वो बात तो मेरे बच्चे जान पर आ चुकी थी। तुम जानते हो, काल था, उस काल को काट कर मैं वापस लाया हूँ। तो मेरे बच्चे, अपने साईं पर कभी शक मत किया करो, भरोसा रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है ना, ये समझा करो कि उससे बड़ा कुछ होने वाला था और मैंने उसे काट के बहुत कम में कर दिया मेरे बच्चे, बहुत कम में। और सुनो, जिस माला से मेरा मंत्र जाप करते हो ना, उस माला को अच्छे से पवित्र जगह पर रखा करो। ये नहीं कि जहाँ तुम माला जाप करते हो वहीं पर तुम कहीं भी रख देते हो, कहीं भी उसे टांग देते हो। नहीं मेरे बच्चे, वो माला वो निशानी है जिससे तुम मंत्र जाप करते हो। और जब तुम मंत्र जाप करते हो ना, तो उसमें मेरी शक्तियाँ होती हैं, उस मंत्र की शक्तियाँ। तो मेरे बच्चे, उसे इधर उधर रखना अपवित्र मेरे बच्चे, वो सही नहीं है ना मेरे बच्चे। और जिस चीज़ से तुम्हें शक्ति मिलती है, जिन मंत्रों से तुम्हें शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा मिलती है ना, उस चीज़ की इज्जत करो मेरे बच्चे। उसे इधर उधर बिल्कुल मत फेंको, इधर उधर बिल्कुल मत रखो। और सुनो मेरे बच्चे, तेरे जो साईं का घर है ना, तेरे साईं के घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मेरे बच्चे जो तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, सब कुछ जो तुम चाहो। जो भी चाहते हो ना, अपने साईं से कह दिया करो, मांग लिया करो मेरे बच्चे। कभी भी तुम्हारे साईं को कम नहीं पड़ेगा। तुम जितना मांगना चाहते हो ना, उतना मांगो। अभी हाल फिलहाल में तुम एक बहुत बड़ा कीमती सामान लेना चाहते हो ना, और वहाँ तुम्हें कुछ कीमत की वजह से वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो सुनो, अपने पैसे तुम खर्च नहीं करोगे और ना ही वो तुम सामान लोगे। कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दोबारा दोहराता हूँ कि उस सामान को तुम नहीं लोगे, उस सामान को मैं भेजूँगा तोहफे के रूप में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दूंगा।
सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा कि साईं ऐसे कैसे, लेकिन हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जो कीमती सामान है ना, वो तुम्हारे साईं के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। जो मेरा बच्चा मुझसे अधिक प्रेम करता है ना, उसका प्यार, उसका प्रेम मेरे लिए जितना होता है ना, उसके दुगना मैं अपने बच्चों पर लुटा देता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे हैं ना, वहाँ कोई भी चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती, बिल्कुल नहीं रखती मेरे बच्चे। और सुनो, रात को तुम जिन शर्तों पर बात कर रहे थे ना कि तुम वैसे जीना चाहते हो, रात को अपने आप से ही बातें कर रहे थे मन ही मन, तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तैयार हूँ हर वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे साथ। बस तुम भी तैयार रहो, बस उसी विश्वास के साथ, उसी ज़िद के साथ, उसी जुनून के साथ मेरे बच्चे, जिस तरह से रात को तुम अपने आप से बातें कर रहे थे कि तुम जिन शर्तों पर जीना चाहते हो, वो चीज़ें तुम्हें चाहिए, हासिल करना चाहते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम वो सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। बस तुम्हारे अंदर से वो ज़िद, वो विश्वास मेरे लिए और वो जुनून कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो चीज़ तुम्हारी ही होगी, देखना मेरे बच्चे, और तुम उन्हीं शर्तों पर जियोगे जिन शर्तों पर तुम जीना चाहते हो ना, उन्हीं शर्तों पर तुम जियोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल जियोगे। कुछ मेरे बच्चों का ध्यान ना अंगूठी पर गया और उन्हें वो अंगूठी बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद। तो चिंता क्यों करते हो, तुमने अपने साईं से कह दिया ना, तो बस वो अंगूठी तुम्हें मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जिन अपनों से तुम नाराज़ हो जाते हो ना, और गुस्से में कभी कभार कह भी देते हो कि मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन जब वो तुम्हारे आसपास आते हैं ना, तो तुम्हें बेहद खुशी होती है। जानते हो क्यों? यही तो निशानी है मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की, कि वो अपनों को ना अपना समझते हैं, कभी भी ना अपनों को अपनों से अलग नहीं करते। गुस्से में भले ही वो कुछ ना कुछ कह दे, लेकिन वो अपनों के बिना नहीं रह पाते। वो अपनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, और उनके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते। वो समझते हैं, अपनों को भी समझते हैं और ख़ुद को भी समझते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर के बड़े हैं ना, जो बुज़ुर्ग हैं मेरे बच्चे, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं कुछ काम करने से, मेहनत करने से, और वो मेहनत कर 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 ना बीमार पड़ जाएंगे मेरे बच्चे। तो तुम कोई दूसरा रास्ता अपनाओ मेरे बच्चे। तुम चाहे उनसे कितना भी कह लो, वो नहीं मानेंगे, तो तुम्हें कुछ फ़ैसले लेने पड़ेंगे मेरे बच्चे, और कुछ कड़ाई से फ़ैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं मेरे बच्चे, और उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जब तक तुम कड़ाई से फ़ैसला नहीं लोगे ना, वो नहीं मानेंगे, वो आराम नहीं करेंगे, नहीं तो वो बीमार पड़ते जाएंगे। वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और उनके लिए भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। उन्हें चाहे सख्ती से समझाना पड़े, लेकिन उन्हें समझाओ मेरे बच्चे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हानिकारक है मेरे बच्चे। वो अपने शरीर से ज़्यादा काम करते हैं, जो उनके लिए बहुत गलत है, और वो तुम्हें ऐसा जताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, उन्हें मधुमेह भी है, और इस कारण उन्हें बहुत तकलीफ़ भी रहती है मेरे बच्चे। तो थोड़ा सख्ती बरतने की ज़रूरत है, उन्हें आराम करवाओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।